What is relative speed? It is the speed of one body with respect to other. With respect to, please keep the mic off. Respect to other. एक बॉडी की स्पीड जो है दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड. करेक्ट है. जैसे मान लीजिए सपोज आप दो दोस्त हैं. दो दोस्त जो है सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. तो अगर आप एक दूसरे को देख रहे हैं और किसी को नहीं देख पा रहे हैं तो आप दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं. आप आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे में कॉपी एक्सचेंज कर सकते हैं इफ यू मूविंग पैरेलल. तो एक दूसरे रिस्पेक्ट में आप दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. बट अगर सपोज एक दोस्त को फोन आता है भाई आपको जल्दी पहुंचना है तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है. करेक्ट है. तो अगर मान लो पहले दोनों स्पीड 10-10 थी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. बट अगर अपनी स्पीड को 15 करता है तो धीरे धीरे आपसे आगे निकलेगा. तो आपको लगेगा, अगर ये आप हैं तो आपको लगेगा कि साथ वाले दोस्त की स्पीड जो है वो 5 है, तो धीरे धीरे आपसे निकलेगा. और इसको लगेगा ब्लैक वाले को कि एक की स्पीड जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, -5 है, जबकि दोनों जा सेम डायरेक्शन में रहे हैं. बट क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसको लगेगा कि ये आगे निकल रहा है, पीछे वाला पीछे जा रहा है. इसको लगेगा रेड वाले को कि ब्लैक आगे जा रहा है, ब्लैक वाले को लगेगा कि रेड वाला पीछे आ रहा है. तो एक दूसरे रिस्पेक्ट में जो स्पीड होती है दैट स्पीड इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी. बेसिक कंसेप्ट बेटा समझ में आया? क्या है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी? Yes, sir. Okay, चलो. Let us proceed now. Numerical value से. So we have two bodies in motion. एक ये बॉडी है, इस बॉडी A, velocity is va, और टाइम t के अंदर ये यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच जाती है. डिस्टेंस कवर करती है xa. करेक्ट है. What is xa? xa is distance covered by a in time t. तो obviously xa क्या हो जाएगा? Distance is velocity into time. Velocity into time. और ये हमारे पास है दूसरी बॉडी b. उसकी स्पीड है vb. t टाइम के अंदर वो यहाँ तक पहुंचती है. डिस्टेंस कवर करती है xb. So what is xb basically? xb is distance covered by b in time t. तो xb क्या हो जाएगा? velocity of b into time. ये हमारा xb हो जाएगा. ठीक है. अगर आप देख पा रहे हैं तो xa ने जो है xb के रिस्पेक्ट में इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर लिया है. xa जो है x के रिस्पेक्ट में इतना डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा कवर कर लिया है. ठीक है. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय a with respect to b, distance covered by a with respect to b क्या हो जाएगा? It is x ab. जनरल फॉर्मूला इज डिस्टेंस ऑफ a माइनस डिस्टेंस ऑफ b. ऑब्वियसली बात है a ने b के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो ये डिस्टेंस कितना होएगा? xa माइनस xb. नाउ व्हाट इज xa? xa is velocity of a into time. xc is velocity of b into time. ये xab आ जाएगा. नाउ xab आपने इसमें से टाइम कॉमन निकाल लिया, क्या हो जाएगा? va माइनस vb. ये आ जाएगा. तो डिस्टेंस बाय टाइम xab अपॉन टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा va माइनस vb. नाउ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? दैट इज अगेन कॉल्ड वेलोसिटी. तो xab क्या था? डिस्टेंस कवर्ड बाय a रिस्पेक्ट टू b. तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा? वी कॉल इट एज vab. व्हाट इज vab? vab is velocity
of A with respect to B, A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, तो VAB का जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है वो VA माइनस VB है। स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला क्या है? VA माइनस VB है। कितनी बार समझाई? एक बॉडी की स्पीड दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में इज कॉल्ड relative speed या relative velocity. If you are taking direction to consideration, relative velocity बन जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने दो बॉडीज ली, A और B। इसकी स्पीड VA थी, टाइम t के अंदर डिस्टेंस किया उसने x से। इसकी स्पीड VB थी, टाइम t डिस्टेंस किया x भी। A ने B के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस किया, we call it as XAB, distance of A minus distance of B। डिस्टेंस ऑफ A क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, B वेलोसिटी इन टाइम, टाइम कॉमन निकाल लिया। डिस्टेंस बाय टाइम क्या बन जाएगा? अगेन वेलोसिटी VAB। VAB क्या है? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और ये इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला आ गया। क्या मेरी इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर। Yes, बेटा sir. सबको क्लियर है? ओके ओके, उपकार क्लियर बेटा? यस अवनिका, सर। अनिका, नंदिनी, चलो फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं बेसिक पर। ठीक है, जस्ट कॉपी डाउन और प्लीज लेट मी नो कि आपने नोट कर लिया है। Sir, board बहुत क्लियर blur. नहीं है। यस सर, ब्लर आ रहा है। बोर्ड ब्लर आ रहा है? Yes, sir. मेरे पास तो बहुत ज्यादा क्लियर है। एक सेकंड रुको, क्लियर है। सबको सबको ब्लर आ रहा है या किसी एक को ही आ रहा है? किसी को क्लियर आ रहा है बोर्ड? Yes, sir. It is clear. चलो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ अगर किसी को दिक्कत लग रही है। Just screenshot it भेज दो. यस सर। हाँ जी, सर स्क्रीनशॉट भेज दो। भेज दिया बेटा, भी पहुंचा आपके पास। Sir, video off होगी. हाँ हाँ, अब क्लियर है? स्क्रीनशॉट आ गया बेटा, स्क्रीनशॉट देख के लिख लो।
बेटा सबने कर लिया? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बोलो। मैं ना लास्ट पार्ट में समझ नहीं आया जिसमें VAB लिया है। बेटा यहाँ तो समझ में आ गया। Yes, sir. तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या था? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये वेलोसिटी भी ए रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। ठीक है, Yes. डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी। हाँ तो बस यहाँ वीए भी लिख दिया बस इसकी जगह हमने। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन गया? वीए माइनस वीबी। अब क्लियर है? Yes, sir. ओके आपको बेटा वंशिका वीडियो क्लियर है? सर अभी थोड़ी ब्लर सी आ रही है। आप रीजॉइन करो एक बार। जिसको ब्लर लग रही है प्लीज रीजॉइन। उपकार आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. वीडियो भी क्लियर है? Yes, sir. ओके लक्ष्य आपको? यस सर क्लियर है। ओके ओके क्या आप क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो दैट्स गुड। नाउ हम प्रोसीड करते हैं आगे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आया है बीएबी का, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला क्या आया है हमारे पास? बीएबी का फॉर्मूला आया है बीए माइनस बीबी। करेक्ट है? तो मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं। ए है, ये जा रही है 20 की स्पीड से, और बी जो है ये जा रही है 15 की स्पीड से। तो अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए। फाइंड velocity of A with respect to B and velocity of B with respect to A. With respect to A. करिए इस क्वेश्चन को। Yes बेटा। अवनिका tell me velocity of A respect to B क्या फॉर्मूला आएगा? अवनिका VA माइनस VB। VA हमारे पास है 20 और BB हमारे पास 15, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यस वंशिका वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A क्या आएगा? So VB minus VA. BB माइनस VA, तो कितना आएगा? 15 माइनस 20 माइनस 5 आएगा। ओके तो ओजस्वी आप एक्सप्लेन करेंगे VAB प्लस 5 का क्या मतलब है और VBA माइनस 5 का मतलब क्या है? सर वेलोसिटी ए की बी से ज्यादा है।
VAB प्लस का मतलब है कि A जो है B से 5 की स्पीड से आगे निकल रहा है, और BA माइनस का मतलब है कि जो B है वो A से 5 की स्पीड से पीछे रह रहा है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. A इज ahead of B एंड A आगे निकल रहा है B से 5 की स्पीड से, और BA 5 की स्पीड से वो B जो है A से पीछे रह रहा है. अब आई मेरी बात समझ में? Yes, sir. चलो, दैट्स गुड. तो नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हमारे पास ये A है, इधर जा रहा है ये B की स्पीड से, इधर से B आ रहा है 15 की स्पीड से, ये जा रहा है ईस्ट की तरफ और ये जा रहा है वेस्ट की तरफ. तो निकालना है वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A. चलो करिए. अब मुझे बताएंगे आंसर. चाहत चाहत आफ्टर BAB कितना होगा? Sir, 5. नहीं बेटा, ध्यान से करो ना, डायरेक्शन हमेशा कंसीडर करना पड़ता है. यस उर्वी, आप बताओ. Yes, sir. आंसर बेटा, आंसर. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. क्वेश्चन ये ना, देखो 20 की स्पीड से A जो है अलोंग ईस्ट आ रहा है और B जो है 15 की स्पीड से अलोंग वेस्ट जा रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B क्या है, वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A क्या है? सर VAB की होगी VA माइनस VB. वैल्यू कितनी आएगी? 5. ओके ओके. उपकार आप बताएंगे VAB कितना आएगा? Sir, 5. चलो लक्ष्य बता, आप बताइए. So 35. 35 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मैंने कहा ना, अभी डायरेक्शन कैसे करना पड़ता है. अगर आपने अलोंग ईस्ट को पॉजिटिव लिया है तो अलोंग वेस्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. समझे? अगर अलोंग ईस्ट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली अलोंग वेस्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VA माइनस VB. इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है. VA कितना है? 20. VB कितना है? -15. ये हो जाएगा आंसर 35 मीटर पर सेकेंड. 35 मीटर पर सेकेंड. ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड. अब ये पॉजिटिव में आया है. पॉजिटिव मतलब अलोंग ईस्ट. आंसर होएगा अलोंग ईस्ट. और ये BA निकालेंगे तो VB माइनस VA. VB इज ऑलरेडी नेगेटिव, VA इज 20, -35 मीटर पर सेकेंड. माइनस का मतलब है 35 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट. अलोंग वेस्ट मतलब है. अब आई बेटा बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड. फटाफट से नोट करिए. मैं अगले कंसेप्ट पे चलता हूँ. कवर डाउन क्विकली. इसमें ईस्ट को माइनस भी अज्यूम कर सकते थे. यस बेटा, तभी तो आंसर में आंसर में अलोंग ईस्ट अलोंग वेस्ट आएगा. आंसर में मैंने कहीं पॉजिटिव नहीं लिखा. ये आपकी अपनी चॉइस है किसको पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं. आप अपनी चॉइस से पॉजिटिव ले लो, बट आंसर में तो अलोंग ईस्ट अलोंग वेस्ट आएगा. उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा. समझ रही है? आपने खुद से सपोज किया है तो आंसर में वो नहीं आएगा. आंसर में तो यू हैव टू लाइट अलोंग ईस्ट या अलोंग वेस्ट. दैट्स इट. नो नेगेटिव पॉजिटिव. Am I clear to everybody? सर अगर एक व्हीकल ईस्ट में जा रहा और एक साउथ में तो तो बेटा अभी करेंगे ना, पहले इतना तो कर लो सेम डायरेक्शन वाले. ओके सर. And
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर अगर हम ऊपर वाले केस में मतलब ईस्ट को हम नेगेटिव में लेते हैं और वेस्ट को पॉजिटिव में, तो ऊपर वाले वी ए बी का आंसर तो -35 आता। पूर्वी बेटा वही तो समझा रहा हूँ मैं कि हम आंसर में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर में अलोंग ईस्ट अलोंग वेस्ट। अगर आपने उसको नेगेटिव लेते तभी तो नेगेटिव में आंसर आपका अलोंग ईस्ट ही आता। ओके सर। ओके ओके बेटा, सबने कर लिया? सबने कर लिया? यस सर। ओके चलो, नाउ आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन देखो कि देयर इज अ पर्सन जो इस डायरेक्शन में चल रहा है 10 की स्पीड से, करेक्ट है? एंड देयर इज अ ट्रेन, यह ट्रेन 400 मीटर लंबी है, इधर चल रही है जो 40 की स्पीड से। अब निकालना है कैलकुलेट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द पर्सन completely, correct? Cross the person completely। करिए, अपना दिमाग लगा के सोच समझ के क्वेश्चन करना। हाँ जी बेटा, यस अनिका आंसर। सर 13.33 seconds। ओके एंड अवनिका आंसर। सर 13 के आसपास ही आ रहा है। ओके अब देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या हो जाएगी? वीटी माइनस वीपी हो जाएगी। ट्रेन की वेलोसिटी है 40 और पर्सन की है 10, ये 30 आ जाएगी, करेक्ट है? अब मान लो सपोज हमारे पास ये पर्सन है और ये ट्रेन है, तो ट्रेन जब क्रॉस करेगी
बेसिकली क्रॉस ऑफ उसने अभी लेंथ ही करनी है, क्रॉस उसने लेंथ ही करनी है, तो रिलेटिव डिस्टेंस जो कवर करना है, रिलेटिव डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना होएगा? ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 400 मीटर, ये होगा, समझे? अगर ये पर्सन है, ये क्रॉस करना है, तो उसने बेसिकली अपनी लेंथ ही क्रॉस करनी है। आई थिंक आई मेक मैसेज क्लियर, लेंथ ही क्रॉस करनी है अपनी उसने। तो डिस्टेंस रिलेटिव जो क्रॉस करना है वो 400 मीटर है, तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस रिलेटिव बाय वेलोसिटी रिलेटिव, डिस्टेंस रिलेटिव 400, टाइम इज 30, तो आ जाएगा हमारे पास 13.33 सेकेंड, ये आ जाएगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? Yes, sir. बेटा सबको क्लियर है? प्लीज लाउड एंड क्लियर बताइए, सबको क्लियर है? दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. ओके, लक्ष्य, उपकार, कविका, sir. अनिका, ओजस्वी, वंशिका, अनन्या, Yes, sir. Yes, sir. चाहत, क्लियर बेटा? ओके ओके, चलो अब मैं देता हूं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम, ये हमारे पास ट्रेन है 400 मीटर की, इधर चल रही है 40 स्पीड से। देयर इज अ पर्सन जो इस डायरेक्शन में चल रहा है 10 की स्पीड से। तो अब निकालना है, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द पर्सन कंप्लीटली। करिए फटाफट से। बेटा सबने कर लिया? Yes, sir. ओके, चलो और भी बताइए बेटा आंसर, क्या आंसर आपका? Sir, 8 seconds.
8 seconds. Okay, let me check. अगर आपने इसको लिया है पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिस्पेक्ट टू पर्सन, vt minus vp. ट्रेन इज 40 minus 10, ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड. और डिस्टेंस रिलेटिव जब हमें कवर करना है तो क्या हो जाएगा 400 मीटर. टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव. डिस्टेंस इज 400, स्पेस इज 50, आंसर इज 8. 8 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट्स गुड, वेरी गुड. बेटा सबका आंसर आ गया था 8. यस सर. ओके. यस सर. आपका अनिका अविका. ओके, इट्स गुड. किसी को डाउट है? अंशिका, वंशिका, सॉरी, तो मुझे प्लीज डू आस्क. अनन्या, चाहत, उपकार एंड लक्ष्य. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. Yes, sir. ओके. ओजस्वी क्लियर बेटा आपको? यस सर. यस, गुड. चलो आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ. हाँ जी, अगली सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको. नाउ वी हैव 2 ट्रेन. एक ये है और एक ये है. इसकी लेंथ है 400 मीटर, इसकी लेंथ है 500 मीटर. इधर जा रहा है ये 50 की स्पीड से, ट्रेन ए. ये ट्रेन बी, ये भी इधर जा रहा है बट 30 की स्पीड से. ठीक है, क्या निकालना आपने? कैलकुलेट टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू completely cross the train B. करिए. Yes beta, Lakshya, your answer? Sir, 5 seconds. Okay, let me check. They are traveling in the same direction. Velocity of A respect to B, that is velocity of A minus velocity of B. A is 50, B is 30, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. अब डिस्टेंस जो रिलेटिव क्रॉस करना है, मान लो 2 ट्रेन है ऐसे, तो इन दोनों ट्रेन को आपस में चलना है. ठीक है, क्रॉस करना है. क्रॉस मतलब
पहले पीछे वाली ट्रेन जो है इसकी लेंथ क्रॉस करेगी, उसके बाद अपनी लेंथ क्रॉस करेगी, समझे? ये पीछे वाली ट्रेन जो है पहले इसकी लेंथ क्रॉस करेगी, उसके बाद अपनी लेंथ क्रॉस करेगी। तो आपका रिलेटिव डिस्टेंस जो हो जाएगा, आपका रिलेटिव डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 400 प्लस 500 हो जाएगा, विच इज 900। क्लियर है? तो टाइम जो लगेगा डिस्टेंस रिलेटिव बाय वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, डिस्टेंस वाज 900, दिस 20, हो जाएगा 45 सेकंड। ये आंसर आएगा। वैसे आपका आंसर ठीक था बेटा? नो सर। अब समझ आ गया आपको? यस सर। किस किस का आंसर ठीक था? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली। सर मेरा। सर मेरा। मेरा बोले तो चाहत का, सर अनीशा ओजस्वी। का, ओजस्वी का, और सर उर्वी। उर्वी। यस, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड। और वंशिका? सर मेरा गलत था। चलो, ओके, नो प्रॉब्लम। बेटा सबको, बाकी सबको समझ में आ गया है? नहीं बेटा, क्लियर आपको? यस क्लियर? यस सर। ओके। अब निका बेटा, क्लियर आपको? यस सर। चलो, दैट्स गुड। आगे देखो, मैं ये नोट कर लिया बेटा सबने? सबने नोट कर लिया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, बोलो। सर इसमें रिलेटिव डिस्टेंस वाला मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। देखो बेटा, अगर मान लो इस ट्रेन ने इस ट्रेन को कंप्लीटली क्रॉस करना है, तो पहले इसकी लेंथ क्रॉस करेगी, फिर अपनी लेंथ क्रॉस करेगी, तभी तो क्रॉस कर पाएंगे प्रॉपरली। समझ गए? पहले इसकी लेंथ, फिर अपनी लेंथ, तो टोटल लेंथ ऐड ही होगी बेटा। अब क्लियर बेटा वंशिका आपको? यस सर। दैट्स गुड। चलो अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ट्रेन बी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। करेक्ट है? क्वेश्चन में सेम, ट्रेन ए ने बी को कंप्लीटली क्रॉस करना है। करिए फटाफट से। नाउ ट्रेन है मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। करिए फटाफट से।
यस बेटा, सबने कर लिया? Yes, sir. ओके, वंशिका बेटा योर आंसर? Sir, 11.25 seconds. ओके, नाउ अगेन सेम सिनेरियो है. अगर सपोज they are moving in the opposite direction, they want to cross each other. पहले अभी लेंथ क्रॉस होगी, फिर दूसरी लेंथ क्रॉस होगी, तो डिस्टेंस रिलेटिव रिमेन सेम. तो आपका रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो तो सेम रहेगा 900 मीटर. अगर आपने इस वेलोसिटी लिए पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगी नेगेटिव. वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. ए हमारे पास है 50, बी हमारे पास -30, ये आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, डिस्टेंस रिलेटिव इज 900, वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू बी इज 80. तो ये 90/8 सेकेंड लगेंगे हमारे पास. तो प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, किस किस का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है? सर चाहत. सर मेरा. सर ओजस्वी. Sir, That's Vanshika. good. अवनिका. सर मेरा That's good. 11.25 आया है. हाँ हाँ, सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली आ ही जाएगा, दैट्स हार्डली मैटर. चलो, दैट्स गुड. चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं. बेटा सबने कर लिया ये? यस सर. चलो, लेट अस प्रोसीड. अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को आगे तक प्रोसीड लेके जाते हैं. आपको समझ आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं और कैसे वो चीजें आपस में वेरी कर रही हैं. अब देखिए क्वेश्चन, हमारे पास 3 कार हैं. दिस कार ए, इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है. दिस इज कार बी, जो अगेन सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही है. इसी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. इन कारों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर है. 4 किलोमीटर है. ठीक है. अब यहां से आती है हमारे पास कार सी. दिस कार सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, जो इस डायरेक्शन में आ रही है. इस डायरेक्शन करेक्ट है. तो कार सी जब बी को मिलती है उसके 5 मिनट बाद ए को मिलती है. कार सी मीट्स कार ए and
after 5 minutes it meets car A. करेक्ट है. कार C meets car A and after 5 minutes car इसको meets car B. सॉरी, आफ्टर 5 मिनट्स इट मीट्स कार A. मतलब ये कार पहले इसको मिलती है और 5 मिनट बाद कार A को मिल जाती है. करेक्ट है. आप निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार C. फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार C. निकालिए फटाफट से. Yes, Peter. Anybody with answer? सर 8 किलोमीटर पर आवर. हाँ जी बेटा बोलो. 48. 48. ओके. और किसका आंसर है? उपकार, आपका आंसर आ गया? चलो देखो एक बार क्या सिनेरियो है. कार सी जब कार बी को मिलती है उसके बाद कार बी का रोल तो हो गया खत्म. कार सी जब कार बी को मिलती है उसके बाद कार बी का रोल हो गया खत्म. अब ये डिस्टेंस जो है दोनों कारों ने मिलकर कवर करना है. मान लो इसकी वेलोसिटी है
vc. तो वेलोसिटी ऑफ कार ए रिस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा? अगर आपने इसको लिया है पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. स्टैंडर्ड फॉर्मूला VA minus CC. VA is 30, VC is minus CC. ये हो जाएगा 30 प्लस VC हो जाएगा VAC. करेक्ट है. अब डिस्टेंस रिलेटिव और करना है. हमारे पास डिस्टेंस रिलेटिव है 4 किलोमीटर. टाइम भी है. टाइम इज 5 मिनट्स. 5 मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में. 5/60 1/12 आवर्स. सब कुछ किलोमीटर पर आवर में था. दैट्स से कन्वर्टेड टाइम टू आवर्स कन्वर्ट कर लिया. हमें जानते हैं कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस रिलेटिव बाय वेलोसिटी रिलेटिव. टाइम इज 1/12, डिस्टेंस इज 4, VAC इज 30 प्लस VC. तो 30 प्लस VC आ जाएगा हमारे पास 48. वेलोसिटी ऑफ C आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर. ये आंसर है. वेलोसिटी ऑफ C इज 18 किलोमीटर पर आवर. आई बेटा बात समझ में? जब C B को मिलता है उसके बाद B तो चला गया, B का तो रोल ही नहीं है. अब दोनों ने मिलके जो है ये डिस्टेंस कवर करना है. दोनों मिलकर डिस्टेंस करना है. डिस्टेंस रिलेटिव 4 किलोमीटर है हमारे पास. टाइम है हमारे पास. और अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. तो VAC क्या हो जाएगा? VA minus CC. VC नेगेटिव, ये प्लस आ गया. तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस रिलेटिव बाय वेलोसिटी रिलेटिव. यू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा यू कैन से यस और नो. Yes, sir. यस बेटा. उपकार लक्ष्य क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. एंड अनिका, अवनिका, वंशिका क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चाहत, अनन्या, ओजस्वी, एक पूर्वी मिनट क्लियर? वापस से बता दो. वापस से बताऊं? तो वापस से देखो बेटा. मैंने समझाया कि जब यहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे हमारे पास C कार B था. तो जब ये कार B को मिलती है C वाली, उसके बाद A को मिलती है 5 मिनट बाद. तो B को मिली तो B तो अपने मिलने के बाद घर चली गई. B का रोल तो खत्म हो गया. अब ये रेटेड डिस्टेंस जो है दोनों ने मिलकर कवर करना है. तो अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी. डायरेक्शन बीइंग ऑपोजिट. वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू C ये आ जाएगा. टाइम हमारे पास है 5 मिनट्स. ये कन्वर्ट इनटू आवर्स. डिस्टेंस रिलेटिव है 4 किलोमीटर और टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. एम आई क्लियर? यस सर. ओके चलो मैं सेम क्वेश्चन देता हूँ. बेटा सारे नोट कर लिए सबने या कोई नोट कर रहा है अभी? या शुड आई रब इट? बच्चों रब कर दूं या कर लिया है आपने या करना है? कर लिया. ओके जी ओके. चलो अगली कहानी. अगली सेम कहानी है हमारे पास. यहाँ हमारे पास है कार ए जो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है. यहाँ से आती है, यहाँ भी कार चल रही है बी जो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है. इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2000 मीटर है. प्लीज ध्यान रखें ये किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस मीटर्स में है. यहाँ से आती है कार सी with velocity 36 किलोमीटर पर आवर. करेक्ट है? तो if car C meets car AB at time equals to 0, find the time car C
will meet car B। करिए फटाफट से। Excuse me, sir. बोलो उर्वी। सर इसमें कार ए का नहीं होना चाहिए। यस सर, दोनों सेम। कार ए का सर आपने कार बी लिखा है दोनों में। कहाँ बेटा, कहाँ लिखा है बी? तो ए लिखा है, बाय मिस्टेक। बेटा सबने कर लिया? यस वंशिका, योर आंसर? सर मैंने सेकंड्स में निकाले हैं। कोई बात नहीं बेटा, आंसर बताइए आप। और 666.67 सेकंड। ओके अनन्या, बेटा योर आंसर? सर अभी कर रही हूँ। ओके पूर्वी, आपका आंसर? सर अभी हुआ नहीं पूरा। ओके चलो, टेक 2 more minutes, आई विल कम बैक टू यू।
Yes, Ananya, आंसर बेटा। नहीं बेटा, आपको समझ तो आ रहा है ना? यस सर आ रहा है, हो कर रही हूँ अभी मैं, हो नहीं रहा। कोई बात नहीं। उर्वी, आपका आंसर? So 66676 seconds. ओके, क्वेश्चन रिमेन सेम। तो अब जैसे ही सी बी को मिलेगा, बी का रोल तो खत्म हो गया। अब सी और बी ने मिलके ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा? अब अगर ये वेलोसिटी पॉसिबली है, ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगा। माइनस ऑफ माइनस वी सी, दिस इज 72 प्लस 36, 108 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको आप 5/3 से कर लो, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारे पास डिस्टेंस रिलेटिव कितना है? 2000 मीटर है। टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव। तो डिस्टेंस हमारे पास है 2000, स्पीड इज 30, आंसर इज 200 बाय सी। गेट इट? आ जाएगा 66.6 आ जाएगा। दैट इज करेक्ट। करेक्ट आंसर है। बेटा, एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? किस किस का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट था? ओके, सर मैंने आर से लक्ष्य निकाला गॉड। था। कोई बात नहीं सर बेटा, मैंने उससे भी फर्क नहीं आज में पड़ता। निकाली। कोई बात नहीं बच्चों, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट सही लगा रहे हो आप? यस सर। यस सर। ओके, नन्या बेटा क्लियर आपको? यस सर। अवनिका, ओजस्वी क्लियर? यस यस सर। सर। पूर्वी क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, चलो लेट अस प्रोसीड। आगे चलते हुए बेसिक कंसेप्ट से ये क्लियर होंगे, तभी हम आगे अच्छे से स्मूथली वी कैन गो। आगे कहानी क्या है हमारे पास? क्या अगली कहानी? दे आर टू सिटीज ए एंड बी, उनके बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। समझे? यहां से एक बस चलती है, तो बस फ्रॉम ए टेक्स 10 आवर टू रीच बी, एंड bus from B takes 12 hours to reach A। करेक्ट है? मतलब यहाँ से बस चलती है उसको 10 घंटे लगते हैं, और यहाँ से बस चलती है उसको 12 घंटे लगते हैं। If buses from A and B starts simultaneously, find A part, time at which A will meet B. B part, distance from A where both will meet। करिए फटाफट से।
यस बेटा, वो जस्वी आंसर आपका? सर टाइम 5.45 hours और डिस्टेंस 479.6. ओके, प्लीज क्रॉस चेक। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हुई? 480 का डिस्टेंस जो है वो 10 साल में कवर करती है, तो 48 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बी क्या हुई? 480 का वो 12 में कवर करती है, तो 12 4 द 48, 40 किलोमीटर पर आवर। इज इट? अब एक इस डायरेक्शन में चलेगा, एक इस डायरेक्शन में चलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी, ये हो जाएगा 48 प्लस 40, 88 किलोमीटर पर आ जाएगा। अब डिस्टेंस रिलेटिव जो हमें कवर करना है, रिलेटिव डिस्टेंस जो हमें करना है वो कितना है? वो 480 किलोमीटर है। करेक्ट है? तो क्या टाइम लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस रिलेटिव बाय 88 हो जाएगा 60/11, इतने टाइम लगेगा। और डिस्टेंस फ्रॉम ए, डिस्टेंस फ्रॉम ए निकालना है, तो डेट इज डिस्टेंस इज वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ ए इज 48, टाइम इज 60/11, ये डिस्टेंस है होगा। क्लियर? सो एक बार फिर से रिपीट कर दो। बेटा हमने ए की स्पीड निकाली, डिस्टेंस बाय टाइम 48, बी की स्पीड निकाली, डिस्टेंस बाय टाइम 40, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी निकाला, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, दोनों स्पीड ऐड होगी, 88 हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेटिव आ गई, ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस रिलेटिव हमारे पास है, तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड ये आ गया। इतने टाइम बाद जो है दोनों आपस में मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम, ये आ जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो डेट्स क्लियर। क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो और भी। सर ये डिस्टेंस फ्रॉम ए वाला समझ नहीं आया। बेटा यहाँ पे अगर मिल रहे हैं वो, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये टाइम बेटा जो हमने निकाला है, ये टाइम इतने टाइम में ये भी ट्रेवल करेगा, तो ये दोनों साथ साथ चले ना, तो जो टाइम इसको लगा वही टाइम इसको लगा, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम। अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी इनटू टाइम, इसमें 480 से माइनस कर दो, फिर आ जाएगा आंसर हमारे पास। दोनों साथ साथ चले ना साइमल्टेनियसली, और इस टाइम के बाद दोनों यहाँ मिल जाते हैं, तो जो टाइम इसको लगा वही टाइम इसको लगा। जैसे अगर 5 बजे आप अपने घर से चल रहे हो और 5 बजे कोई और बच्चा दूसरे घर से चल रहा है और दोनों सेम टाइम पे ट्यूशन पहुंच जाते हैं, तो दोनों ने सेम टाइम ही कवर किया, तो आपने कितना डिस्टेंस किया? टाइम इनटू आपकी स्पीड। उसने कितना कवर किया? टाइम इनटू उसकी स्पीड। दैट्स करेक्ट? यस सर। ओके जी, ओके ओके। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं,
ए और बी, दो स्टेशन हमारे पास, और इनके बीच में डिस्टेंस है 2000 मीटर्स का। यहां से 1% चलता है वेलोसिटी 10 की स्पीड से, यहां से 1% चलता है वेलोसिटी 40 की स्पीड से साइमल्टेनियसली। इफ A and B starts simultaneously, then find the distance traveled by A till A meets B. Distance traveled by A till A meets B. करिए। बेटे कर लिया आपने? बेटा सभी Yes. क्वेश्चन कर लिया? ओके ओके, चलो। इस लक्ष्य बेटा आपका आंसर? सर 2000। ओके 2000 सर अभी हाँ। निकला नहीं सर। ओके ओके बेटा, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान था, सेम ही क्वेश्चन तो है। आप बताइए बेटा, चाहत आपका आंसर? सर हुआ नहीं।
अरे सेम ही तो क्वेश्चन दिया बेटा, पिछले वाला जैसे सेम ही तो दिया है क्वेश्चन। ए यहाँ से चल रहा है, बी यहाँ से चल रहा है, तो डिस्टेंस रिलेटिव कितना हुआ? दोनों मिलकर ये डिस्टेंस कवर करेंगे। डिस्टेंस रिलेटिव इज 2000। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या हुआ? अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एट इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ माइनस 40 इज 50। तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस रिलेटिव बाय स्पीड रिलेटिव, तो डिस्टेंस रिलेटिव इज 2000, स्पीड इज 50, कितना आ जाएगा? 40 सेकंड लगेंगे। पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, पूछा गया है ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सर तो डिस्टेंस 400 ट्रेवल आंसर। बाय ए, वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम, ए इज 10 इनटू 40, कितना आ जाएगा? 400 मीटर आ जाएगा। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलो। इसमें भी सेम टाइम पे चलेंगे दोनों? हाँ, ये तो बस साइमल्टेनियस लिखा तो है बेटा, ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली लिखा तो है कुछ में, एक साथ चले हैं और एक साथ ही मिलेंगे तो दोनों को सेम टाइम मिलेगा। है क्लियर? सेम क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। अब समझ में आ गया कि नहीं आया लक्ष्य? यस सर, आ गया। बेटा किसी और को डाउट है? Anybody having doubt? Is it clear to everybody? Yes, sir. चलो, इसका आंसर किसके साथ सही आया था? Sir, मेरा Anika. Anika. That's सर good. टाइम तक सही आया था, उसके आगे नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलिए नोट करिए। फिर मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ एक और, जिसका आंसर नहीं आया था वो समझ जाएंगे। मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए, 100%। सेम क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज के साथ, यू हैव टू सॉल्व इट। ए से पता चल रही है डिस्टेंस के बीच में है, लेट इट बी 4 किलोमीटर। यहाँ से पर्सन चलता है 30 की स्पीड से, यहाँ से पर्सन चलता है 50 की स्पीड से। सेम क्वेश्चन मेन सेम, आपने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टिल ए मीट्स बी। करिए, चेंज कर देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी टिल बी मीट्स ए। करिए। तो क्वेश्चन सेम है। इस बेटा जो ऑनबोर्ड लिखा है वही क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है।
हाँ जी बेटा, कर लिया बेटा सबने? बच्चा पार्टी कर लिया सबने? Yes, sir. चलो लेट्स सी। अब अगेन सेम है, ए बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली, तो टाइम ऑफ हीटिंग क्या हो जाएगा? डिस्टेंस रिलेटिव बाय वेलोसिटी रिलेटिव। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी इज 30 माइनस ऑफ -50, क्या आ जाएगा? 80। So distance relative is 4000 meters, velocity is 80, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, 4 सेकंड लगेगा उसको। And distance traveled by b, distance traveled by b निकालना है, तो velocity of b into time, velocity b is 50 into time is again 50, तो 2500 मीटर आ जाएगा। But am I clear? Yes. Okay, किस आंसर सही आ गया? Sarojasvi. Sir, Anika. Okay, okay. पूर्वी आपका आंसर सही है? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वरना कंसेप्ट सही है। ओके, एक्सक्यूज मी आपका? सर। हाँ जी बेटा बोलो वंशिका। सर मैंने वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला था, तब भी सेम आंसर आ रहा है। हाँ हाँ, रिलेटिव तो बेटा सेम रहता है, कन्वेंशन हमारी अलग अलग हो जाए ना। जिसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी सेम ही आती है, तो दैट इज नॉट डिफरेंट। रिलेटिव वेलोसिटी तो एक दूसरे रिस्पेक्ट में सेम ही आएगी, ठीक है? ओके, अनन्या बेटा आपका आंसर ठीक था? यस सर। अवनिका? सर मैं लॉग आउट हो गई थी तो अभी कर रही हूँ। ओके ओके, आपका चाहत? यस सर। ओके चलो, अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, अब मैं एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ। हाँ जी, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। अवनिका बेटा आपने नोट कर लिया? यस सर। चलो लेट अस प्रोसीड। हाँ जी, क्या स्टोरी है हमारे पास? स्टोरी है हाँ जी, दो दोस्त हैं, ए और बी। लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इनके बीच का डिस्टेंस है 2000 मीटर। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है? ए के पास एक डॉगी है। डॉगी अंडरस्टैंड? द एनिमल विच बार्क्स। मान लो ये डॉगी है। मेरी ड्राइंग कुछ एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, तो डोंट ट्राई टू कॉपी दैट, आपको टाइम बहुत लग जाएगा। ये डॉगी है। वेलोसिटी ऑफ डॉग जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ये डॉग क्या कर रहा है? डॉग पहले ए से बी के पास जाता है, फिर बी से ए के पास, फिर ए से बी के पास, ऐसे जा रहा है। करेक्ट? तो डॉग continues to move from A to B and back from B to A till both meets. डॉग तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों आपस में मिल नहीं जाते। ए और बी दोनों आपस में ऐसे आ रहे हैं। डॉग पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से ए, फिर ए से बी, फिर बी से, जब तक कि दोनों आपस में मिल नहीं जाते। क्या निकालना है आपने? कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस
distance traveled by A by dog till A and B meets. करिए, till A and B meets. करिए फटाफट से. बच्चा पार्टी कर लिया क्वेश्चन? बच्चों कर लिया क्वेश्चन? No, sir. ओके, तो लेट अस सी क्या करना है बेटा. एक बार देखे ध्यान से व्हाट वी हैव टू डू. मैंने समझाया था कि जब तक ए और बी मिल नहीं जाते तब तक डॉगी दौड़ता रहता है. तो पहले ए और बी को मिलने का टाइम निकालते हैं. वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, अगर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए इज 10 प्लस 5, ये आ गया 15. तो टाइम ऑफ मीटिंग क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. इतने टाइम में वो मिलेंगे.
इतने टाइम तो डॉगी दौड़ता रहेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग दैट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डॉग इनटू टाइम। वेलोसिटी डॉग कितना था हमारे पास? इट वाज 20, न्यू टाइम इज 2000/15। इतना डिस्टेंस डॉग ट्रेवल करेगा। समझे? हमने निकाला कि इतने टाइम में दोनों मिल जाएंगे, पूरे टाइम तो डॉगी दौड़ता रहेगा, और दैट इज वेलोसिटी ऑफ डॉग इनटू टाइम। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? यस सर। बेटा सबको क्लियर है? यस Yes, sir. किसी को डाउट तो प्लीज डू आस्क। So हाँ जी बेटा, किसी को डाउट है? हाँ बोलो, समझ बोलो। नहीं आया बेटा। डॉग वाला। बेटा आपको ये समझ में आया कि हमने ए और बी को मिलने का टाइम निकाला, यस स्पीड ए रिस्पेक्ट टू बी, समझे? टाइम निकाला। मैंने क्वेश्चन किया था जब तक कि दोनों मिल नहीं जाते तब तक डॉगी दौड़ता रहता है। डॉग कंटिन्यूज टू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए टिल बोथ मीट। मतलब जब तक डॉग मिल नहीं जाता तब तक डॉगी दौड़ता रहेगा। तो हमने वो टाइम निकाला जब तक वो मिल नहीं जाते, वो टाइम आ गया, उस टाइम तक डॉगी दौड़ता रहेगा। तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डॉगी? वेलोसिटी ऑफ डॉगी इनटू टाइम। ओके सर, गॉट। ओके चलो बेटा आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सेम वेडनेसडे 5:15 to 7। सारे कंसेप्ट रिवाइज करके बैठना, हम आगे चलेंगे। इसका मतलब जो भी हम लेवल अचीव करेंगे इससे हायर लेवल अचीव करेंगे। तो प्लीज जो क्वेश्चन कर लिए हैं वो ढंग से रिवाइज करके बैठना। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी बेटा बोलो। सर थोड़ा टाइम चेंज कर दो क्योंकि 5:15 पे केमिस्ट्री वाले सर छोड़ते हैं। हाँ 5-10 मिनट आगे कर लेंगे हम, देयर इज नो इशू। ठीक है, यस सर। ओके जी, ओके, बाय बच्चों।